बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हेल्थ चैनल। आप हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को बड़े शौक़ से देखते हैं और लाइक करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सवालात जो भेज रहे हैं उसके मुताबिक हम वीडियो बना रहे हैं। जो भी सवालात करना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज ऑनलाइन हेल्थ चैनल पर मैदे के बारे में आपसे गुफ्तगू की जाएगी कि मैदे को किस तरह दुरुस्त रखा जाए और खाना किस तरह से हज़म होता है। नाज़रीन, खाने में अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा दुरुस्त रहेगा। खाने में ज़्यादातर आप गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। खाना खाने के भी तरीके हुआ करते हैं। दौरे जदीद के अंदर इंसान को जब उसका दिल चाहता है वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। बाज़ार में जा रहे हैं तो बर्गर खाना शुरू कर देते हैं, पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की फ्राई चीज़ें इस्तेमाल, चिप्स खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा मैदा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जो ग़िज़ा उसमें जाती है तो वो इतनी सलाहियत नहीं रखता कि ग़िज़ा को अच्छी तरह हज़म कर सके। नाज़रीन, याद रखें कि वक्त बे वक्त खाने पीने रहने से मैदा तवा व बर्बाद हो जाता है, हाजमा भी बर्बाद हो जाता है। जब तक भूख ना लगे उस वक्त तक खाना नहीं खाना चाहिए और जब खाना खाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि खाने के 3 हिस्से आप कर लें। एक हिस्सा खाना खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा हवा का होना चाहिए। और खाना का सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो मैदे के अमराज से जैसे ही आपको निजात हो जाए। रात के खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आप सोने की कोशिश ना करें और रात के खाने के बाद कम से कम 150 कदम चलिए। ऐसा करने से आप कई बीमारियों से आपको निजात हासिल होगी। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक से बचेंगे, फालिज से बचेंगे, लकवे से बचेंगे, दिमाग की कमज़ोरी से बचेंगे, जिगर के अमराज से बचेंगे, हाथ पैरों में और बदन में जो दर्द रहता है उससे बचेंगे और सीने की जलन से बचेंगे और हाई ब्लड प्रेशर से भी बचेंगे। नाज़रीन, ये एहतियाती तदबीरें जो आपको बताई हैं। अब दायमी कब्ज़, सीने की जलन, बदहज़मी का बेहतरीन इलाज हम आपको बताते हैं। इस इलाज में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी वो आप नोट फरमा लें। छोटी हर्ड 50 ग्राम, बड़े हर्ड 50 ग्राम, बेड़ा 50 ग्राम, बादियान 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, लीमू 50 ग्राम, सना मक्की 100 ग्राम, गुले सुर्ख 100 ग्राम, हर जुलाबा 50 ग्राम, मिलट्ठी 50 ग्राम और जंजीबिल यानी सौंठ, अदरक 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को पूरी छान कर सफ़ूफ तैयार कर लें और खाने का भी तरीका नोट करें कि दोपहर को खाने के बाद आधा चम्मच और रात को सोते वक्त 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब जो इलाज बताया गया है उसके चंद फ़वाइद भी मैं आपको बताता चलूँ। दायमी कब्ज़ को दूर करता है, सीने की जलन को दूर करता है, पेट के दर्द को दूर करता है,
भूख नहीं लगती हो तो भूख लगाता है और भूख को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। अगर पेट में हवा भर जाती है, उपारा हो जाता है, यानी हवा के सबब पेट फूल जाता है तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये मर्ज़ भी दूर हो जाए। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर तैयार दवाई मंगाना चाहें तो वो भी आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।